हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS जीटा में। साथियों, आज मैं आपके बीच खेती से संबंधित प्रमुख पॉइंटों पे चर्चा करूंगा। जैसे हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, इस प्रकार के पॉइंटों पर। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सी फसल का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है और मौसम के आधार पर फसलों का किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। बागवानी। इसके नेक्स्ट बात करते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर और ओलेरी कल्चर का संबंध सब्जी उत्पादन से है। सब्जी उत्पादन से है ओलेरी कल्चर का संबंध। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सेरीकल्चर और सेरीकल्चर का संबंध सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। रेशम कीट पालन। इसके नेक्स्ट बात करते हैं रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं बर्मी कल्चर। और बर्मी कल्चर का जो संबंध है ये है केंचुआ के उत्पादन से। केंचुआ के उत्पादन से। केंचुआ का उत्पादन। इसके नेक्स्ट बात करते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन। इसके नेक्स्ट एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं पोमोकल्चर। पोमोकल्चर और पोमोकल्चर का जो संबंध है वो फलों की खेती से है। फलों की खेती। और इसके नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर का जो संबंध है वो फूलों के उत्पादन से है। फूलों के उत्पादन से। ये कुछ महत्वपूर्ण कल्चर थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब बात करते हैं कि समय के मौसम के अनुसार फसलों का कैसे वर्गीकरण होता है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण मौसम के अनुसार। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो मौसम के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल कौन कौन सी होती है उस पर डिस्कस करते हैं। जो रबी की फसल है, रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, सरसों, मटर, इस प्रकार की फसलें, ये सब रबी की फसलें हैं और इनको अक्टूबर और नवंबर माह में बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य इनको बोया जाता है रबी की फसलों को। इसके नेक्स्ट बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल है इसको जून
महीने के आसपास बोया जाता है। और इसमें जो प्रमुख हैं बाजरा, धान, इसके नेक्स्ट है बाजरा है, धान है, मक्का, कुछ ये प्रमुख फसल है जो इस समय बोई जाती हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं जायद की फसल। जायद की फसल, जायद की फसलों में आते हैं जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद की फसलों में आते हैं। एक होती है नकदी फसलें, और नकदी फसलों में कौन सी फसलें आते हैं उनके बारे में अभी डिस्कस कर देता हूं। नकदी फसलें, नकदी फसलों में आते हैं जैसे गन्ना, कपास, जूट, ये सब फसलें नकदी फसल में आती हैं। गन्ना, कपास, जूट, ये सब नकदी फसलें हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक राज्य करता है, तो इसके बात करते हैं। जैसे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक, गेहूं का उत्पादन पंजाब और हरियाणा राज्य करते हैं, मोस्टली पंजाब ही आता है। संतरे का उत्पादन है, संतरा, इसका उत्पादन महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है सर्वाधिक। चाय का उत्पादन असम में होता है सर्वाधिक। चाय, असम की चाय फेमस है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं चावल का उत्पादन। चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, वेस्ट बंगाल। इसके नेक्स्ट बात करते हैं दलहन। दलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक होता है। और बाजरा जो होता है सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका उत्पादन होता है, राजस्थान में। इसके नेक्स्ट बात करते हैं बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। आम का उत्पादन, आम का और गन्ना, इसका उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। और केसर का उत्पादन, केसर का उत्पादन सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है। और इसके नेक्स्ट बात करें मछली उत्पादन, मछली का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई। बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।